मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है उपनयन संस्कार। उपनयन का फल ऋषियों ने यह बताया है कि द्विजत्व की प्राप्ति होकर वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ द्विजत्व की अर्थ है द्वितीय जन्म। ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष, क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष, वैश्य बालक का 12वें वर्ष में जनेऊ या उपनयन संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार के काल विभाग में भी दो कारण हैं। एक तो यह कारण है कि देवताओं में वसुओं को ब्राह्मण माना जाता है, उनकी संख्या 8 है। अतः ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष जनेऊ संस्कार करने को कहा है। देवताओं में रुद्र 11 हैं और आदित्य 12। इन्हें क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य माना गया है। अतः क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में जनेऊ करने को कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंदों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इन तीनों छंदों के प्रथम चरण क्रमशः 8, 11, 12 अक्षरों के होते हैं। अतः उत्पादक छंद के अक्षरों के अनुसार 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय और 12वें वर्ष में वैश्य बालक का जनेऊ संस्कार करने को कहा गया है। यदि किसी कारणवश इन कालों में जनेऊ संस्कार ना हो सके तो ब्राह्मण का 16वें, क्षत्रिय का 22वें और वैश्य का 24वें वर्ष तक उपनयन अवश्य कर देना चाहिए। मनुस्मृति में भी मनु जी ने यह कहा है कि वसंत ऋतु में ब्राह्मण का, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का और शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन करने का जो विधान किया है, उसका कारण यह है कि वसंत ऋतु अति शीत तथा अति उष्ण ना होकर सौम्य प्रकृति की होती है। अतः ब्राह्मण की सौम्य प्रकृति के अनुकूल है एवं ग्रीष्म ऋतु उग्र होने से उग्र प्रकृति वाले क्षत्रियों के स्वभाव के अनुकूल है। इसी प्रकार शरद ऋतु धन धान्य संपन्न होने से धन धान्य संपन्न होने की इच्छा वाले वैश्य के स्वभाव के अनुकूल है। किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए अधिकार प्राप्त करना परम आवश्यक होता है। इसमें किसी का भी विवाद नहीं है। अतः वेद अध्ययन आदि श्रौत स्मार्त कर्म करने के लिए भी अधिकार प्राप्ति रूप जनेऊ संस्कार कराना परम आवश्यक है। मनु जी ने स्पष्ट कहा है कि उपनयन संस्कार के बिना द्विज किसी भी वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं होता। यहाँ यह बात दोहराने लायक है कि मनु जी ने स्पष्ट कहा है कि जनेऊ संस्कार के बिना द्विज किसी भी वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि द्विज का ही वेद अध्ययन आदि वैदिक कर्मों में अधिकार है। इस द्विजत्व द्वितीय जन्म में गायत्रीय माता स्थानीय और आचार्य पिता स्थानीय होता है, ऐसा मनु जी ने कहा है। शास्त्र विधि से सभी कार्य संपन्न हो जाने के अंत में गुरु बालक के कंधे पर हाथ रखकर अपनापन प्रकट करते हुए अति वात्सल्य भाव से प्यार भरे उदार शब्दों में कहते हैं, वत्स, मैं अपने व्रत का तेरे हृदय में आधान करता हूँ।
मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त हो। मेरी वाणी को एकाग्र मन से श्रवण करना। देव गुरु बृहस्पति तुझे मुझसे संयुक्त करें। इस प्रकार आचार्य के परम प्यार भरे उदार वचनों को श्रवण करके बालक को अपने गुरु से वैसा जरा भी डर नहीं लगता जैसा आजकल के बालकों को पाठशाला में प्रवेश करने पर लगता है। अपने पास बालक को रखकर आचार्य वेद अध्ययन के अतिरिक्त निम्नलिखित उपदेश भी देते हैं। पहला उपदेश देते हैं कि बालक परलोक सुधार की आधारभूत शिक्षा प्राप्त करे, जिसके तहत नित्य स्नान करके पवित्र हुआ ब्रह्मचारी देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करे और देवताओं की पूजा भी करे तथा हवन के लिए लकड़ी लाए। दूसरा, ब्रह्मचार्य व्रत की आधारभूत शिक्षा प्राप्त करे, जिसमें मधु मांस गंध माला अति वीर्य वर्धक रस स्त्री खटाई तेल मालिश अंजन जूता छाता नाचना गाना स्त्री को देखना आलिंगन करना आदि को छोड़ दे। तीसरा, यह लोक सुधारभूत शिक्षा प्राप्त करे। प्राणियों की हिंसा जुआ कलह पर निंदा झूठ पर अपकार ना करे। केवल वाणी से ही ये शिक्षाएं नहीं दी जाती, किंतु गुरुजन तत्परता से इनका पालन भी कराते हैं। आज इन शिक्षाओं के अभाव के कारण ही परलोक सुधार की बात तो दूर रही, इस लोक का सुधार भी नहीं हो पा रहा है। स्त्री पुरुषों की युवावस्था सह शिक्षा नाच गान श्रृंगार आदि विपरीत साधनों के कारण विद्यार्थी अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन के स्थान पर पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाता है। इसका फल यह हो रहा है कि पाठशाला में रहते ही विद्यार्थी अध्यापकों तथा समाज एवं अपने जीवन में भी जटिल समस्याएं पैदा कर रहे हैं। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में लोक परलोक तथा जीवन सुधार के अतिरिक्त यह भी विशेषता थी कि धनी एवं गरीब सभी एक स्तर पर रहते थे। धन के अभाव के कारण किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ता था। सादगी युक्त साधना में जीवन यापन का स्वभाव बन जाता था। 12 वर्ष पर्यंत गुरुजनों के सामने विनय पूर्वक रहने के कारण विद्या का फल विद्या ददाति विनयम प्रथम ही प्राप्त हो जाता था। आइए आगे जानते हैं कि यज्ञोपवीत क्यों। किसी कार्य में अधिकार प्राप्त अधिकारी को धारण करने के लिए चिन्ह विशेष देने की प्रथा सब जगह है। उस चिन्ह में जो चित्र या रेखाएं या अंक आदि बनाने जाते हैं, उनका उस कार्य के विषय में या अधिकारी के विषय में कुछ संकेत या निर्देश रूप में संबंध स्थापित किया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि उस कार्य के लिए उस व्यक्ति से लोग आशा रखते हैं और चिन्ह के अनुकूल कार्य करने पर उसकी प्रशंसा तथा ना करने पर निंदा करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि उस चिन्ह को धारण करने वाला व्यक्ति उसके अनुकूल कार्य संपादन की कुशलता प्राप्त करने की पूरी पूरी चेष्टा करता है। चिन्ह धारण के इस मनोवैज्ञानिक लाभ को आधार बनाकर यज्ञोपवीत या जनेऊ चिन्ह भी धारण कराया जाता है। अतः अन्य प्रकार के चिन्ह धारण करने की तरह यज्ञोपवीत धारण करना कराना बुद्धिमता पूर्ण है, मूर्खता पूर्ण जंगलीपना नहीं। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। यह त्रिव्रत होते हैं। 96 चस्पे का बनाया जाता है। ब्रह्म ग्रंथि ऊपर लगाई जाती है। इसमें किन बातों का संकेत या निर्देश है,
यह बात समझकर धारण करने पर सदाचार संपादन में बहुत सहायता होती है। अतः संक्षेप में उन्हें यहाँ बताया जा रहा है। 96 चप्पे क्यों? पहला, वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। उनमें से 80,000 में कर्म, 16,000 में उपासना और 4,000 में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। ज्ञान के अधिकारी सन्यासी होते हैं। कर्म और उपासना के अधिकारी अन्य 3 आश्रमी होते हैं। सन्यास आश्रम में शिखा और सूत्र परित्याग हो जाता है। अतः ज्ञान के 4,000 मंत्रों को निकालकर 96,000 मंत्र शेष रह जाते हैं। इसलिए 96 चस्पे रखे जाते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। चारों वेदों में व्याप्त गायत्री छंद के 24 गुणा 4 96 अक्षर होते हैं। गायत्री तथा वेदों में अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर ही होता है। इसलिए भी 96 चप्पे रखे जाते हैं। यह बात स्पष्ट है। 3 धागा और त्रिव्रत ही क्यों? शारीरिक, मानसिक, वाचिक इन 3 प्रकार के व्रतों को धारण करने की सूचना 3 धागों से दी गई है। उन व्रतों का पालन सब देशों में तथा सब कालों में सब व्यक्तियों को करने की सूचना त्रिव्रत अर्थात 13 से दी गई है। यज्ञोपवीत शास्त्र विधि से बना हुआ ही धारण करना चाहिए, बाजारू नहीं। कटी अर्थात कमर तक हो, इससे कम या ज्यादा नहीं। ब्रह्म ग्रंथि क्यों? ब्रह्म ग्रंथि की कारण यह है कि ब्रह्म की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस बात को गांठ में बांध लो अर्थात दृढ़ता से धारण करो। इस भाषा को दर्शाने के लिए ही यज्ञोपवीत के ऊपर ब्रह्म ग्रंथि लगाई जाती है। इसलिए इसका एक नाम ब्रह्म सूत्र भी है। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा के साथ ही उत्पन्न हुआ है। यह आयु, बल और तेज देने वाला है, इसलिए इसे धारण करना चाहिए। घर में किसी का जन्म या मृत्यु होने पर, शौर कर्म के अनंतर, रजस्वला स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा को छूने पर, कान में यज्ञोपवीत चढ़ाए बिना मल मूत्र का त्याग करने पर नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इसी प्रकार श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को, चंद्र और सूर्य ग्रहण पर भी यज्ञोपवीत बदलने का विधान किया गया है। ब्रह्मचारी को एक श्रौत तथा स्मार्त कर्म करने के लिए 2 उत्तरीय वस्त्र के अभाव में 3 यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए। यज्ञोपवीत कान पर ही क्यों? शरीर विज्ञान की दृष्टि से दाहिने कान की लोहिती का नाम की नाड़ी मल मूत्र के द्वार तक पहुंचती है। इस लोहिती का नाम की नाड़ी को भेद देने पर या कसकर बांध देने पर मल मूत्र त्याग करते समय जोर लगाने पर वीर्यपात या अन्य गुदा तथा मूत्रेंद्रिय संबंधी रोग उत्पन्न होने में रुकावट होती है। शास्त्रीय दृष्टि से तो ज्ञान केंद्र होने के कारण शरीर में सिर को पवित्र माना गया है। उसमें भी दाहिने कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि और धर्म नाम के देवताओं का निवास माना है। इसलिए दाहिने कान के परम पवित्र होने के कारण यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाते हैं। आदित्या वसवो रुद्रा वायु अग्निश्च धर्म राट
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः। अर्थात सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि और धर्मराज ये सभी देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में सदा निवास करते हैं। इस प्रकार जनेऊ संस्कार की उपयोगिता, स्वरूप, अधिकार, धारण विधि आदि को समझकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अवश्य ही धारण करना चाहिए और उनके नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन भी करना चाहिए। इसे जंगलीपना या व्यर्थ का ढकोसला नहीं मानना चाहिए। यह बहुत ही वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान पर आधारित है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।